दोस्तों सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 डेरिवेटिव ट्रेडर्स स्पेशली जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो अपने पैसे लूज करते हैं। और शायद हम इसीलिए पैसे लूज करते हैं क्योंकि हम इमोशन से ट्रेड करते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपके लिए मैं एक एक्सपर्ट को आपके लिए लाई हूँ हमारे चैनल पर। और आपने इन्हें CNBC आवाज, जी बिजनेस जैसे कई सारे टीवी शोज में भी देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ CA नितिन मुरारका जी की, जो आज हमें बताएंगे ऐसे सीक्रेट्स जो आपको इंडेक्स की डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया था इंट्रोडक्शन में कि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। नितिन जी, आपका इन्वेस्ट टुडे में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और आज आप हमें बहुत सारे इंसाइट्स देंगे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमें बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज के सेबी के रिजल्ट की वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली इंडेक्स ट्रेडिंग में, किस तरह से विनिंग साइड में ज्यादा जाए। तो प्लीज हमें आज इंसाइट्स दीजिए, ऐसे इंसाइट्स कि हमें बहुत बहुत इसका फायदा होगा। थैंक यू वैशाली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन इन्वेस्ट टुडे। तो बेसिकली ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और जैसे आपने सेबी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, तो यस, रिसेंट में सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया कि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर को लॉस होता है। और ये राइट। फैक्ट है। 10 में से आप देखा जाए तो 9 ऑप्शन ट्रेडर को लॉस होता है, विच इज नियरली 80, 85, 90%। तो एग्जैक्ट। ये एक प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है और वो सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। एग्जैक्टली। अब और लॉस ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, है। या अब लॉस क्यों होता है, वो उसका रीजन जानना हमें जरूरी है। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस कारणों से हमें लॉस हो रहा है, तो हम उसके सॉल्यूशन पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो लॉसेस होने का कारण है उसमें एक रैंडम ट्रेडिंग हो सकती है, यानी आप बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं, बिना प्रॉपर डेटा के ट्रेडिंग करते हैं, बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेडिंग करते हैं, या आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड नहीं है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं होने के कारण भी निफ्टी ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस में लॉसेस होने के कारण है। राइट। तो अभी मैं आपके इस वीडियो में कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूंगा, जिससे वाकई में आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। और बड़े सिंपल ट्रिक्स एंड टेक्निक हैं। एग्जैक्टली, सिंपल टेक्निक्स ही चाहिए ताकि हम उसे इजीली ओवरकम कर सके। स्पेशली इमोशनल ट्रेडिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसे अगर ओवरकम किसी किसी तरह से किया जाए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि कैसीनो या लॉटरी के बारे में हम सभी जानते हैं। यस। तो आपने कभी लॉटरी में लॉटरी की टिकट खरीदी? आज तक तो नहीं मिलती है, बट कभी आपने लॉटरी खेली है? नहीं नहीं नहीं, खेली तो नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला, मगर मौका मिलेगा तो आई वुड ट्राई, आई थिंक। तो अब ये बताइए कि जो भी लॉटरी में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो आउट ऑफ से 100 लॉटरी प्लेयर्स, कितने परसेंट लोग लॉटरी में पैसा बना पाते हैं? मुझे तो सच में आई डोंट थिंक कोई बना पाता है इतना। एक आध आदमी, अगर बहुत बड़ा लॉट होगा तो एक को लॉटरी मिलता है, बट तो आप बोल सकते हैं कि भाई चलो 90% लोग लॉटरी में पैसा नहीं बनाते हैं, 10% लकी लकी लोग ही लॉटरी में, जिनकी लॉटरी निकल पाती है। पहले पेपर दस लॉटरी परसेंट भी, निकलती थी। या 10% भी आई थिंक वो बहुत बड़ा नंबर बोल दिया हाँ, आपने। हाँ, वो भी बड़ा नंबर। अगर कैसीनो की आप बात करें तो गोवा में कई कैसीनोज हैं, आपने देखे होंगे। तो कैसीनोज हाँ। में भी यही होता है कि भाई आउट ऑफ 10 ओनली 9 लूजेस मनी एंड ओनली 10% मेक्स मनी। सो दिस इज द रूल ऑफ कैसीनो। ऑफ ठीक है, तो कोर्स। इसको हम एक स्टॉक मार्केट को जोड़ करके एक समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इज सिमिलर टू अ कैसीनो मार्केट। ठीक है, यहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब सेबी ने जो रिपोर्ट इशू की, जिसका आपने रेफरेंस दिया कि आउट ऑफ से 9-8 पीपल लूजेस मनी इनटू द ऑप्शन मार्केट। ठीक है, सेम रूल कैसीनो में भी होता है, कैसीनो में भी यही रूल होता है। तो हम एक बार ये जोड़ते हैं कि चलो वो कैसीनो मार्केट और ऑप्शन मार्केट इज स्लाइटली सिमिलर। ठीक है। अब इस अब अगर आप अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जब आपको ये आइडिया है कि 90% लोगों को लॉस हो रहा है, ठीक है,
अब आपको ये पता चल जाए कि वो 90% लोग कौन से नंबर पे बेट कर रहे हैं, अगर आपको ये आइडिया लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स 10% जो नहीं कर रहे हैं उसी तरफ आई उसी वुड तरफ ट्राई टू मूव करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत राइट आंसर दिया आपने कि अगर आपको ये पता चल जाए कि 90% लोग इस नंबर पे बेट कर रहे हैं और आपको ये आइडिया है कि 90% लोगों को लॉस होता है, गलत होते आप हैं। क्या करेंगे? जो 10% कर रहे हैं आप उधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हमें हमें निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही करना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 80-90% लोग आज बुलिश हैं, दे आर बाइंग कॉल ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे? वी विल बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, और हमें ये पता चल जाए कि नहीं, ज्यादातर लोग आज बियरिश हैं, पुट बाय कर रहे हैं, तो वी विल बाय तो कॉल ऑप्शन। कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस है, इसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया कि भाई ओके चलो इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड किया कि इसकी एक्यूरेसी हमें 65 से 75% के बीच में मिली। ठीक है, तो ये रूल काम करता है। इसलिए ये रूल अभी हम सीखेंगे और इस सीख करके इसको हम हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आज ओके सीख करके आप चले जाएंगे, आप सीखेंगे और हमारे साथ जुड़ के इसको प्रैक्टिस करेंगे और एक आध महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इसकी एक्यूरेसी हिट रेशियो 65-70% है या नहीं। क्योंकि जब हम ये समझ रहे हैं कि क्राउड इज नॉट मेकिंग मनी एंड जो कैसीनो मार्केट इसमें जो क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है ही इज मेकिंग मनी, तो फिर ये प्रिंसिपल पे हम वर्क करके देख सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि 90% क्या कर रहे हैं, 90% का नंबर क्या है, क्या क्या वो है, बाय कर रहे हैं, पुट क्या बाय कर रहे हैं, कॉल क्या बाय कर कॉल रहे हैं, बैक कर। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, ये यही, मेजर सवाल है। पर अगर ये सॉल्व हो गया तो हमारी प्रॉब्लम खत्म। यस ऑफ ठीक है, कोर्स। तो हाँ। देखिए इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं कॉन्सेप्ट में। अभी मैंने एसएमसी ग्लोबल का एसएमसी ऑटो ट्रेडर लॉगिन किया है। ठीक है, और ये जो डेटा है आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप एनएससी के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। कई सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट हम लोग एसएमसी ग्लोबल से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं एसएमसी ग्लोबल का एसएमसी ऑटो ट्रेडर आपके सामने लॉगिन किया है, जहां पे ये डेटा आता है और ये इसमें प्रोवाइडेड किया गया है। ये एसएमसी का पेड सॉफ्टवेयर है, बट आपको इसकी जरूरत नहीं है लेने की, आप फ्री सोर्सेज भी ढूंढ सकते हैं। बाकी इसमें जो कैसे यूज करना है मैं आपको इसको सिखाता हूँ। ओके अब देखिए यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन कॉल ऑप्शन दिख रही है हमें और ये हाँ पुट ऑप्शन दिख रही है। ये है निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा है। अब राइट। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में 80-90% लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इस ऑब्जेक्टिव पे काम करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है इसमें आप कॉलम्स देखिए, ये कॉलम नंबर 1 है स्ट्राइक्स, तो आप इसे राइट ऐसे समझे कि अलग अलग नंबर्स हैं मार्केट में। अब आप कैसीनो में हैं, आपको एक नंबर मिला 18,750 बेट करने के लिए, वैसाली आपको दूसरा नंबर मिला 18,800 बेट करने के 800। लिए, हाँ तीसरा 18,850, 950। ठीक है, ये नंबर्स आपको मिले बेट करने के लिए। राइट और ये पुट साइड में इधर आपको नंबर मिले 18,750, 700, 650, ये सारे नंबर्स आपको मिले हैं बेट करने के लिए। राइट ठीक है, आप जब टिकट खरीदोगे तो वो टिकट आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आ जाएगा। राइट ठीक है, सो व्हाट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में आप कॉल या पुट खरीदते हैं, सो दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सपोज कीजिए मैं कैसीनो के अंदर गया और मैंने 10 टिकट ली, तो 10 टिकट इक्वल्स टू 10 लॉट्स, सो दैट विल कम अंडर अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हर नंबर पे कितना कितना हुआ है। करेक्ट, तो और राइट ये कितना दूर हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम अपनी बाउंड्री निकालेंगे। सपोज कीजिए मार्केट चल रही है 18,750 पे, तो अब वैशाली आप मुझे आंसर दीजिए कि अगर 18,750 स्पॉट लेवल है तो एक दिन की एक एवरेज अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 18,850। यानी आप बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट ऊपर जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट ज्यादा नीचे से जाएगी ज्यादा मतलब ऑन एन एवरेज, कभी ऑन कभी एन मार्केट एवरेज। हाँ, मार्केट बुल रन में ठीक है, होता है तो। तो चलिए यहाँ पे हम और थोड़ी बड़ी बाउंड्री निकाल लेते हैं, यानी ठीक है 750 से एक 950, 1%। है ना, 950 और नीचे चलेगा आता है। हाँ। ठीक है, इससे ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी इज ओनली नहीं नहीं 1%। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा है, हाँ, इससे तो कम ही होती है। कम ही होती, तो हमने ये है कि एक बड़ी सी बाउंड्री निकाल ली, यानी राइट हमने कैसीनो का पूरी चारों तरफ से बड़ा बाउंड्री निकाल करके देख लिया कि कौन कौन से नंबर पे
ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, टिकट्स खरीदी गई है। अब आप मुझे बताइए कॉल साइड में ये जो सारी स्ट्राइक्स हैं इन सब में टिकट्स जो ली गई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है हमें? सारी टिकट्स को मैंने सम कर दिया तो ये आ रहा है 2,42,00,000। राइट। ठीक है, यानी कि कॉल साइड में टोटल टिकट्स यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितनी है? 2,42,00,000। 42 lakhs, राइट। और ये पुट्स को जब मैं सम कर रहा हूं तो ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 52 लाख। ठीक है, तो कौन से टिकट में ज्यादा डिमांड है? कॉल की। कॉल की, यानी जितने भी लोग कैसीनो में आए हैं सारे लोग इधर बैठ गए कॉल साइड में। ठीक है, उन्होंने सबने मिलकर 2,42,00,000 कॉलें खरीद ली है। यानी ये नंबर अगर इधर का नंबर लग गया तो कैसीनो का ऑनर तो बर्बाद हो जाएगा। ऑफ कोर्स। तो फिर किधर का नंबर लगना चाहिए? ये पुट का ही लगना चाहिए तो जो फिर हमें 52 lakhs है। तो हमें क्या खरीदना चाहिए? पुट। तो भाई कितना आसान है, आप आसानी से आप पकड़ पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, एकदम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि भाई ये जो डेटा हम अब देख रहे हैं ये तो क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं, राइट क्योंकि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हम मार्केट के बाद बना रहे हैं, तो राइट हम ये राइट। क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ओपनिंग से इस चीज को एनालाइज करें कि 9:15 जब मार्केट खुली तो 9:15 भी क्या हमारा सिचुएशन है। ठीक है, फिर 9:30 क्या सिचुएशन है, फिर 9:45 क्या सिचुएशन है। अगर आप ओपनिंग से इस चीज को सेम एनालाइज करने लगेंगे तो क्या आप 1-2 घंटे तक एनालिसिस करने के बाद मार्केट को नहीं पकड़ सकते कि मार्केट का क्या हो रहा है? कर सकते हैं। कर दैट सकते दैट हैं वुड बी रियली इजी। रीजी। अब सपोज कीजिए, अब मैं एक और आपसे प्रॉब्लम पूछता हूं कि कैसीनो में 2 तरीके के लोग जाते हैं। एक सपोज वैसा बंदा गया जो घुसते ही जिसने टिकट ले ली और अपना आराम से बैठ गया, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा बंदा जाता है जो गया, आराम से बैठा, उसने कॉफी मंगाई, फिर चाय मंगाई, फिर सैंडविच मंगाई और 2 घंटे वेट करके उसने ऑब्जर्व किया कि लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर टिकट लगा रहे हैं, फिर उसने ट्रेडिंग डिसीजन या टिकट खरीदने का डिसीजन लिया। तो इन दोनों में विनर कौन होगा, आप बताइए। मेरे हिसाब से जो वेट कर रहा है वो उसके पास ज्यादा डेटा है, एनालिसिस ज्यादा वो कर पाएगा, उसने ऑब्जर्व किया और फिर डिसीजन लिया, ना कि भाई ओपन हो गया टिकट खरीदा और बेट किया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए, जो सेबी ने रिपोर्ट पब्लिश करी कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, उसमें से 9 में से 8 लोग वैसे हैं जो टिकट घुसते टिकट खरीद लेते हैं। ठीक है, ओके सो इसलिए 9:15। इसीलिए ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर हम ऐसा करने लग जाएं कि हम जाएं, बैठें, ऑब्जर्व करें, डेटा को समझे, फिर हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लें, तो हमारी ये जो रेशियो ये इंप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती है? ऑफ कोर्स ठीक है, इंप्रूव तो होगी। अभी क्या है, अभी हम रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। अब जो वैसा प्लेयर जो कैसीनो में एंट्री किया और उसने जाते ही टिकट खरीद ली, तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या किया, एसजीएक्स निफ्टी को देख करके टिकट खरीद ली। ठीक है, उसने डॉ जोन्स को देख के टिकट खरीद ली, उसने न्यूज़पेपर देख करके टिकट खरीद ली। तो ही इज अ इमोशनल ट्रेडर, ऑफ उसके कोर्स। पास पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस नहीं है तो मार्केट में रिवार्ड नहीं है। करेक्ट। और वैसा ट्रेडर जो 9 बजे तो घुसा बट वो चाय भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, एंजॉय भी कर रहा है और उसके बाद वो प्रॉफिट भी बना रहा है। करेक्ट, क्योंकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा है, सब कुछ को देख समझ के ले रहा है। यस एग्जैक्टली, एनालाइज करके टाइम लेके फिर वो डिसाइड कर रहा है क्या सही है क्या गलत है। करेक्ट करेक्ट। तो हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हम ये गलतियां कर रहे हैं यानी हम रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें रैंडम ट्रेडिंग से शिफ्ट करना होगा इन्फॉर्म ट्रेडिंग की तरफ। करेक्ट। एकदम सही, एकदम। अब वो कैसे होगा, वो कैसे हम कर सकते हैं? उसके लिए तो देखिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करनी होगी, क्योंकि आप अगर जाते ही ट्रेड ले लेंगे तो फिर रिस्क है, क्योंकि फिर तो कोई उपाय नहीं है, स्टॉप लॉस है या फिर आपका टारगेट है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये टूल डिजाइन किया और इसमें हम ये बोलते हैं कि 9:15 जब कैसीनो का गेट खुला तो आप उस समय कुछ मत कीजिए, 9:30 पे आप इस डेटा को ऑब्जर्व कीजिए। अब ये डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल और पुट 2 कॉलम हमें दिख रहे हैं और ये डिफरेंस दिख रहा है और ये पीसीआर दिख रहा है, 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 क्या है, टाइम। फर्स्ट कॉलम टाइम है, सेकंड कॉलम कॉल है। कॉल मतलब कि ये जो वैल्यू सम दिख रही है ना, सम, ये सम वाली वैल्यू कॉल में आ रही है। ओके। कॉल का सम आ रहा है और ये पुट का सम आ रहा है। ठीक है, और ये पीस और ये डिफरेंस आ रहा है जो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, जैसे पुट माइनस कॉल, यानी कि पुट की पोजीशन कितनी है 52 लाख और कॉल की है 2,42,00,000। तो इनको जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी। राइट। डिफरेंस वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब सेलिंग का सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे सेल का ये आपको ऑप्शन दिख रहा है।
राइट राइट। और पीसीआर का मतलब हो गया पुट कॉल रेशियो, यानी पुट हाँ का ये जो टोटल है डिवाइडेड बाय कॉल इज अ पुट कॉल रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गया अपने को। हाँ हाँ तो हाँ, अब हम बिल्कुल। ये 9:30 पे देखते हैं कि कॉल लोगों ने कितनी टिकट खरीदी कॉल साइड की और कितनी टिकट खरीदी पुट साइड की। तो अब आप बताइए 9:30 बजे लोगों ने कितनी टिकट खरीदी कॉल वाली? यह है 1 करोड़ 6 लाख। 6 लाख या और पुट 1 करोड़ कितनी, 6। पुट की टिकट कितनी खरीदी? 43 लाख। 43 lakhs। तो 9:30 बजे लोग किधर की ज्यादा खरीद रहे हैं? कॉल साइड की खरीद रहे हैं। कॉल कॉल ज्यादा तो खरीद हमें रहे हैं क्या लोग। करना है? हमें पुट साइड हमें पे फोकस करना है। बट यस, अब फिर ठीक अगली बात कि यहाँ पे मुझे रैंडम ट्रेडर नहीं बनना है, मैं 9:30 बजे ट्रेड नहीं लूंगा। करेक्ट। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करेंगे। थोड़ा और एनालाइज करना चाहिए। अब हम 9:30 से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे, ओके। 2 घंटे हम चाय कॉफी पियेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये डेटा जो रैंडम ये बन रहा है ये कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, ये ट्रेंड, राइट। यानी कि कॉल साइड में ही कैसे पोजीशंस बन रही है। हम 11 बजे हम तक चुपचाप देखते रहेंगे कि जो डेटा सुबह ओपनिंग के बाद बना है क्या वो कंटिन्यूएशन में है या नहीं। ओके। यानी कि टिकट्स कॉल साइड की ज्यादा खरीदी जा रही है या पुट साइड की खरीदी जा रही है, ये आपको डिफरेंस में दिख जाएगा। अब डिफरेंस में देखिए यहाँ पे 62 lakhs, 1 करोड़ 62 lakhs, 1 करोड़ 190, 162, 167। 163, 122, 144, 167। तो डिफरेंस मेंटेन है। राइट। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आज के दिन में मार्केट में कॉल की साइड में लोग बैठ गए हैं। फिर क्योंकि देखिए मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर रैंडम ट्रेडर ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो रैंडम ट्रेडर सुबह सुबह पोजीशन बना लेते हैं, तो उनकी पोजीशन बन गई। अब उनको देख करके हम डिसीजन लेंगे कि चलो 90% लोग तो पैसा नहीं बनाने वाले, तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब इसी हाइपोथेसिस को हम लोगों ने बैक टेस्ट किया भाई, क्योंकि ये फैक्ट तो है नहीं, ये एक 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 हाइपोथेसिस है जिसे जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो आपको एक्यूरेसी इसमें 70% मिलती है। अब ये तो बैक टेस्टिंग की बात हो गई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करना है कि ये चलती है कि नहीं चलती है। क्योंकि आज एग्जैक्टली। आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये काम का कॉन्सेप्ट है और ये वाकई में एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हम सीख रहे हैं। बट इसे कैसे हम डेली यूज करें, डेली हमें ये डेटा कैसे मिले, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप इससे प्रॉफिट बना पाओगे। तो आगे मैं आपको वो भी रास्ता बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेली इस चीज को देख सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी ओके। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हाँ। कॉन्सेप्ट वाइज हमें इससे ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेडिंग करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। एक तो मार्केट में क्या होने वाला है, इंट्राडे ट्रेंड चाहिए। दूसरा हमें चाहिए एंट्री कहाँ लेनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें दिक्कत यही आती है कि पता तो है कि ऊपर जाने वाली है, बट एंट्री करने में डर एंट्री लगता कहाँ है। ले। एंट्री करने में डर लगता है कि पता नहीं यहां से लेंगे कहीं यहीं से नहीं गिर जाए ऑप्शन। ठीक है। और तीसरा हमें चाहिए कि अभिमन्यु घुस तो गया बट निकलना कहाँ है, निकलना कहाँ है, एग्जिट कैसे करना तो है। वो है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। तो एक ऑप्शन ट्रेडर को सिंपल 3 चीज चाहिए, और अगर ये तीनों चीज मिल गई तो उसका काम हो गया। तो फर्स्ट है डायरेक्शन जो हमें इस डेटा से मिल रहा है। राइट। दूसरा है हमें एंट्री कहाँ लेनी है, वो मैं अभी बताता हूँ। और तीसरा है कि मेरा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस अभिमन्यु क्या होना निकलना कैसे है। चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली। अगर फंस गए तो कैसे निकलेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है एंट्री, एंट्री हमें लेना चाहिए हमेशा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास। अब आप बोलोगे ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है? तो इसका नाम है वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, डब्ल्यू फॉर वेटेड एवरेज प्राइस। यानी कि जो भी मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहा है, अब 9:15 बजे से लेके 11 बजे तक जितनी भी टिकट्स बिकी है अलग अलग रेट्स पे, और किसी ने 10 टिकट खरीदी, किसी ने 5 खरीदी, किसी ने 8 खरीदी, तो हर रेट पे टिकट्स बिकी और वॉल्यूम हुआ, तो आप एक एवरेज निकाल सकते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ कैसीनो टिकट। निकाल ठीक है, सकते हैं, हाँ। निकाल सकते हैं। तो कोर्स। वैसे ही हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ निफ्टी निकालते हैं कि ओके। भाई सुबह 9:15 बजे से मार्केट खुली तो हर रेट पे वॉल्यूम हुआ, और हर रेट पे अलग अलग वॉल्यूम हुआ। किसी ने 10 लॉट किया, किसी ने 50 लॉट किया, किसी ने 200 लॉट भी किया होगा। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या हो गया कि जिस समय आप देख रहे हो उस समय जो भी वॉल्यूम्स हुआ उसका एवरेज प्राइस हो गया। ठीक है। तो ये बहुत ही रिलेवेंट प्राइस होता है, और ये एक मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि राइट। भाई उसी लेवल पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव डेटा है, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसके नीचे गिरेगी ही नहीं मार्केट।
और अगर ये डेटा नेगेटिव है तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि उसी लेवल पे सेलर है, ठीक है। सेलर है, राइट। तो हम एंट्री कोशिश करते हैं वीवैप के आसपास लेने की। उसके पीछे भी रीजन है व्हाई वीवैप। अब जैसे आप एक सी को आपने देखा होगा, समुद्र के बारे में आप कभी गए हैं गोवा या सी बीच पे हाँ हाँ हाँ, गए हैं? तो अब जो सी का पैटर्न क्या होता है, सी मूव्स इन अ वेव्स, ऑफ कोर्स, यस। ठीक है। सी थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे, कभी नीचे, हाई टाइड हुआ, कभी लो कभी टाइड होता है। शाम को हम देखते हैं हाई टाइड हो जाता है, तो अब एक्सपायरी वाले दिन हाई टाइड होती है, ठीक है। और 11 बजे से 1 बजे तक मार्केट में लो टाइड चलती है, ठीक है। सुबह सुबह 9:15 से 10 बजे तक अगेन हाई टाइड होती हाई है, टाइड। ठीक है। तो आप हाई टाइड में अगर स्विमिंग करोगे तो फंस जाओगे, लो टाइड में करोगे तो थोड़ा स्विमिंग कर पाएंगे कर पाएंगे, साइड राइट। में, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है दैट इज एग्जैक्टली लाइक अ सी वेव्स। ओके, यानी कि आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा, तो ये भी एक वेव्स की तरह ही चलती है। क्योंकि क्यों वेव्स होती है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस होते हैं। भाई हम लोग सब मिलके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे आपके सबके इमोशंस हैं, सबके इसलिए यहाँ इमोशंस पे अलग अलग इसलिए होते हैं, यस इसलिए ये वेव्स की तरह चलती है। आप राइट। बुल है, मैं बियर हूँ, फिर दूसरा आदमी बुल है, तीसरा आदमी बियर है, तो वो इमोशंस के टकराव के कारण ही हम यहाँ पे वेव्स की तरह देखते हैं, ठीक है। राइट, अब हम वीवैप पे क्यों एंट्री करना चाहते हैं कि वीवैप इज अ सी लेवल, वीवैप इज अ सी लेवल, क्योंकि वो क्या है, एवरेज प्राइस है पूरे मार्केट की। और अगर वीवैप से ऊपर है तो वो वेव है, ऊपर का वेव है। तो अगर आप ऑप्शन में एंट्री वेव में करेंगे तो आपका रिस्क ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आप सी लेवल से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू इंटर क्लोज टू वीवैप लेवल, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और पूरे दिन में मार्केट एक न एक बार वीवैप पे आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलती है, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलती है कि जो भी चीज अगर से ग्रेविटेशन यानी कि सी लेवल से दूर गई है, आइदर सी हो या कुछ भी हो, दैट हैज टू कम टू द एवरेजेस, एवरेज, या ठीक है, दैट हैज टू कम डाउन। कम डाउन। तो इसलिए सी हमेशा एवरेज पे आती है, मार्केट हमेशा एवरेज पे आती है, एंड दिस इज अ रिलायबल एवरेज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो इसलिए पूरे दिन में मार्केट एक न एक बार आपको 11 बजे के बाद वीवैप पे आएगी ही आएगी, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। उसके बाद ही उसमें मूवमेंट आएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि सी हमेशा वेब में ही चले, वो सी वेब में जाएगा, हाई टाइड होगी, फिर सी पे आएगा, फिर हाई थोड़ा टाइड नीचे आएगा, या आएगा। तो कई बार अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि एकदम सी लेवल पे ना आए, सी लेवल के थोड़ा सा ऊपर से ही घूम जाए, दैट इज वीवैप पे ना टच करे, वीवैप से हल्का ऊपर से ही बाउंस कर जाए, दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको उसके आसपास ही एंट्री करनी है। एग्जैक्टली, मेजोरिटी ये मैटर करता है। हाँ हर बार होगा ही ऐसा नहीं है, मगर मेजोरिटी भी अगर आ गया तो भी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब कोशिश ये करनी है कि आसपास, कई बार एग्जैक्ट लेवल भी नहीं मिले, बट अगर आप वीवैप के आसपास भी एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी हद तक छोटा हो जाता है, ठीक है। राइट, राइट। अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1, हमें डायरेक्शन मिल गया पीसीआर डेटा से, लॉटरी हमें ये देखना है कि किधर की लॉटरी की डिमांड है। दूसरा हमने ये देख लिया कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है। एंट्री कहाँ करनी है। अब जब हम इंटर कर गए ट्रेड में, तो उसके बाद हमें डेटा वेटा से कोई मतलब नहीं है, फिर तो जो होगा, अभिमन्यु जब घुस गया अंदर, तो फिर तो क्या तो प्रॉफिट क्या तो लॉस, फिर आप डेटा को छोड़ दो, क्या डेटा बन रहा है वो अलग बात है, फिर आपका स्टॉप लॉस काम आएगा। फिर आपका राइट, जो, अगर सपोज आपने वीवैप पे एंट्री ली और डेटा अगर नेगेटिव है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा डे हाई का। भाई उस दिन जो क्योंकि आप मिड में कर रहे हो, मिड में कर रहे हो, तो डे हाई बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, ऑफ वीवैप कोर्स। से डे हाई बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, तो आपका स्टॉप लॉस डे हाई का होगा। यानी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर अगर डे हाई ब्रेक कर रही है तो आपको एग्जिट कर जाना है। और अगर सपोज कीजिए आपने तेजी की पोजीशन ली, पॉजिटिव डेटा है, तो डे लो का आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप जैसे फॉर लॉस होगा। एग्जांपल आप कॉल पुट ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉल पुट तो दोनों आप बाई करेंगे, तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं कॉल, तो उसका डे लो प्राइस अगर ब्रेक होगा तो आपको एग्जिट कर जाना है, और पुट का डे लो प्राइस एग्जिट होगा तो आपको ब्रेक कर जाना है, एग्जिट कर जाना है। तो बड़ा सिंपल 3 रूल समझ में आ गया, एकदम एकदम ठीक है। सिंपल है, वेरी ठीक है। इजी टू हाँ, अंडरस्टैंड। तो ये जो तीनों चीज हैं, इसे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि 11 बजे के बाद ट्रेड करना है, चाय कॉफी सैंडविच लेकर के आपको ट्रेड करना है, तो आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, आपका हिट रेशियो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो वो टाइम है ना 1-2 घंटे का, उसमें जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपकी एक तो लर्निंग कर्व भी बढ़ेगी। क्योंकि आप जब पोजीशंस ले लेते हैं तो फिर माइंड क्या होता है ना, वो ब्लाइंड हो जाता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है, समझ खाली में नहीं आता, राइट प्राइस ही राइट। दिखता है, टिक 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 टिक, लगता है कब मेरा भाव आए या कब मुझे प्रॉफिट आए, ठीक है।
बट Right, जब आप टाइम देते हो तो आप सीखते भी हो, आप एनालाइज भी करते हो, आपका माइंड 4 जगह घूमता भी है और आपको आराम से मार्केट में एक मूवमेंट भी मिलती है। और ये भी फैक्ट है कि मार्केट की मेजर मूवमेंट 2 बजे के बाद ही आती है। आप अगर ये भी एनालाइज करके देख लीजिए yes, कि ये मार्केट तो में बराबर। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मूवमेंट 1 बजे 2 बजे के बाद ही आती है। तब तक तो मार्केट ऐसे ही झूला झूलाता रहता है सबको, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेटर है कि आप 11-12 बजे के बाद इंट्राडे ऑप्शंस में एंट्री करें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आप निफ्टी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। अब तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे होने वाली है, फ्राइडे। ये तो सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि क्या है, अब हमें थर्सडे को दो दो प्रोडक्ट में पेन नहीं लेना पड़ेगा। अब हम एक दिन थर्सडे में गेम खेलेंगे, एक निफ्टी दिन भी, फ्राइडे में बैंक खेलेंगे। निफ्टी भी। तो हमारे लिए क्या है, क्या खेलने के लिए 2 दिन हो गए। और फिन निफ्टी तो हो ही रही है ट्यूसडे को। बट क्या है कि लिक्विडिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी है, तो आपके लिए एग्जैक्ट। अब जुलाई से और अच्छा होने वाला है कि आप 2 दिन ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब नितिन जी, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, क्या क्या करना है, क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गई। अब बताइए आगे आगे क्या करना है, मतलब ये कंसेप्ट को हम रियलिटी में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने वीडियो के दौरान ही आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट सीखना एक अपनी जगह है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत आपको ये, अच्छा लगा। है ना, और ये कॉन्सेप्ट आपको काफी काम की भी चीज है। बट जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्योंकि भाई आप तो कई वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, कई नए नए कॉन्सेप्ट आप डेली सीख रहे हो, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको हर दिन प्रैक्टिस करो। अगर ये एग्जैक्टली। डेटा आपको आने वाले 3 महीने तक हर दिन 11-12 बजे मिल जाए और उसका आउटकम आपको 3:30 बजे दिख जाए और आपको लगे कि नहीं, इसमें एक्यूरेसी 60-70% आ रही है, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। वही तो, मतलब टेस्ट करने के लिए अगर कुछ मिल जाए, मतलब ये डेटा किस तरह से यूज करना है और जो बैक टेस्टिंग आपने की है वो हम खुद कैसे देख सकते हैं, खुद कैसे आउटपुट देख सकते हैं, ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपको एक रूट देता हूँ लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और वाओ, दैट इज उसके लिए ग्रेट। उसके लिए एसएमसी ग्लोबल का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है, दिख रहा है इंडेक्स ये चैनल, ट्रेडिंग विद इंडेक्स सीए। ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें आज के दिन में 1,46,347 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक ओके। है। इसमें भी देखिए, हमने डिस्क्लेमर में डाला हुआ है, 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन द इक्विटी एफएनओ सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस ड्यूरिंग बोथ द ईयर एज पर द सेबी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो चैनल है, इस चैनल में हम आपको रेगुलर बेसिस पे ये डेटा हर दिन फ्लैश करते हैं, कि क्या डेटा बन रहा है। जैसे मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, ये एक्सपायरी वाले दिन का डेटा है। और एक्सपायरी वाले दिन आप देखिए, हम सुबह ओपनिंग में ये थोड़ा पॉजिटिव था और उसके बाद ओके। 11:30 से डेटा देखिए नेगेटिव हो गया। ये एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहे हैं, और एक्सपायरी वाले दिन क्या जबरदस्त मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिली। और कल का डेटा तो मैंने आपको दिखाया ही। लास्ट 10 दिन की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट 10 दिन में हमने 12 ट्रेड लिए और 12 ट्रेड में से हमारे 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाओ, डेटा, विच इज 80% हिट रेशियो। तो जब दैट आप इज इस चैनल ग्रेट। को ज्वाइन कर लेते हैं, ये फ्री वाला चैनल है, और इसमें हम हर दिन आपको 11 बजे डेटा, 11:30 बजे, 12, 1, बार बार ये डेटा की स्क्रीनशॉट हम आपको ये फ्लैश कर देते हैं। और हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है वो हम इसमें शेयर करते हैं। तो आप इसको ये एक देख करके समझ सकते हो कि ये वाकई में काम करती है, नहीं करती है, क्या एग्जैक्टली। इसका आउटपुट है। प्लस कई एसएमसी ग्लोबल की तरफ से वेबिनार्स भी होते रहते हैं। जैसे रिसेंट में देखिए, एक अभी वेबिनार हुआ था, कल ही हुआ था, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी ओके। एक्सपायरी में कैसे हम ट्रेड करें, क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएं। इसकी रिकॉर्डिंग भी इनफैक्ट अवेलेबल है इसी चैनल पे। और मल्टीपल, मतलब महीने में हमारे कम से कम 4 से 5 वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो जब आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप एक नॉलेज भी आपको मिलती है, लर्निंग भी मिलती है, और लाइव मार्केट में आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि किस तरीके से काम करना है। डेटा स्टडीज आप कर सकते हो, एग्जैक्टली, जो भी हमें डेटा एनालाइज ऑब्जर्वेशन कर मिलती सकते है। हैं। यस, जैसे रिसेंट में एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा डेटा बना था, तो हम लोगों ने इसमें हाईलाइट भी किया था कि एचडीएफसी बैंक में बाइंग की जा सकती है। तो इस तरीके से काफी इंफॉर्मेशन आपको एसएमसी ग्लोबल की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। दैट इज ग्रेट। अभी अभी मुझे तो ये अभी के अभी ज्वाइन करना है।
तो इसे ज्वाइन करने के लिए मैं तो आपसे लिंक लूंगी ही, मगर आप भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिए, मैं भी कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कॉन्सेप्ट केवल एक बार वीडियो में देखने के बाद हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, आप इग्नोर कर दो, बट जब आप इसे डेली देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं आज ये सही हुआ, कल ये गलत हुआ। हो सकता है गलत भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होगा, ऑफ कोर्स, बट बट आप कम से विनिंग कम उसको रेशियो, टेस्ट, हाँ आप कम से कम टेस्ट कर पाओगे। आप जो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो की, इसको वैलिडेट कर पाओगे कि नहीं जो नितिन जी ने या जो वैशाली ने हमें इनपुट दिया वो वाकई में रियल इनपुट है या फेक इनपुट है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली आप जब तक उसको टेस्ट नहीं करोगे आप कैसे किसी चीज का मजा लोगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप आओ, उसे टेस्ट करें, समझें, 3 महीने 6 महीने 1 साल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तभी आप जाके आगे एक इमोशनल ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग को छोड़ करके आप डिसीजन बेस्ड ट्रेडिंग कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और सीरियसली दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम दैट आप कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो, ताकि सभी को पता चले कि एग्जैक्टली क्या विनिंग रेशियो है, और हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि भाई नहीं ये ऐसे ही नहीं है, मार्केट आवर्स के बाद नहीं, मार्केट लाइव मार्केट में भी सही अच्छा डेटा है, अच्छा एनालिसिस है। तो इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि आपने ये फ्री रखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, और हमारे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर कि इसका बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ये रामबाण है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं तो 18 सालों से निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में हूँ, कई वाह, इंडिकेटर्स टेस्ट किए, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये एक तरीके का रामबाण है। अगर आप इसे वैल्यू एड अपने थोड़ा सीख जाते हैं तो आप काफी हद तक अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ऑल इन ऑल कंक्लूजन तो यही है कि हमें जीतना है, नो मैटर व्हाट। वी डोंट वांट टू बी दोज 9 पीपल, 10 आउट ऑफ 9 में से हमें 9 में नहीं, वो 1% में होना है जो एक्चुअली जीतता है। सो वी हैव टू बी इन दैट 10%। बिल्कुल और आई एम बिल्कुल श्योर बिल्कुल। कि आपके वो टेलीग्राम चैनल से एनालिसिस करके आई एम श्योर वो हो जाएगा। आई एम बिल्कुल वेरी हम कम से अफर्मेटिव। कम ये तो हो जाएगा कि हम इस इंडिकेटर की क्या एक्यूरेसी ये समझ पाएंगे, लाइव मार्केट में कुछ एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे, इतना तो जरूर होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, ये तो यस जरूर यस होगा। यस यस, थैंक यू। ठीक है। तो नितिन जी थैंक यू सो मच। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी दोस्तों, नितिन जी का फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको डेटा मिल जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच नितिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें आपसे इतना सीखना मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, उसे कैसे ओवरकम किया जाए, everything is very valuable. Every minute that you've spent here, I am really thankful. थैंक यू वैशाली, थैंक यू वेरी मच।